मंजीत नेगी के पास। मंजीत नेगी अभी धराली गांव से सीधे पहुंचे हैं और वो बताएंगे आखिरकार कि इस समय के ताजा हालात क्या है। मंजीत, सबसे पहले तो आपने जिस तरीके की तस्वीरें दिखाई बहुत ज्यादा भयानक थी। आप सबसे पहले वो रिपोर्टर है जो इस इलाके में पहुंचे, क्या कुछ आपने देखा, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो। सुमित, 5 अगस्त की जो आपदा है उसका आज ये तीसरा दिन है और कल काफ़ी मशक्कत के बाद मैं वहाँ पहुँचा हूँ। अगर यहाँ से पहुँचने का साधन फिलहाल हेलीकॉप्टर के जब हरसिल पहुँचते हैं और उसके बाद वहाँ से करीब 5 किलोमीटर हरसिल से जो कच्चा पहाड़ी रास्ता, ऊंचे पहाड़ों पर सेना ने फिलहाल टेम्परेरी रास्ता तैयार किया, उसके जरिए धराली जो कस्बा है वहां तक पहुंचा जा सकता है। आज तीसरा दिन है राहत और बचाव का काम। अब क्योंकि आज मौसम खुला है इसलिए लगातार जो हेलीकॉप्टर हैं, खासतौर से चिनूक हेलीकॉप्टर से 30 से 35 लोगों को एक बार में निकाला जा रहा है और बाकी जो प्राइवेट हेलीकॉप्टर हैं उनसे भी निकाला जा रहा है। जहां तक ग्राउंड जीरो की मैं बात करूं तो वहां पर हालात अभी भी जो राहत और बचाव का काम है वो लगातार चल रहा है। अभी अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो उनका ये कहना है कि 9 स्थानीय जो निवासी थे, दुकानदार थे, वो मिसिंग हैं और 3 दिन के बाद मिसिंग होने का मतलब समझा जा सकता है। इसके अलावा वहां पर बड़ी संख्या में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, बिहार के लोग, नेपाल के लोग, वो बड़ी संख्या में मौजूद थे। उनका भी कहना है कि उनके 40 से 50 लोग मिसिंग हैं। जहां तक आर्मी की बात है, धराली में और हरसिल जो लोअर कैंप है नीचे, वहां पर अभी भी जो ताजा जानकारी है, आर्मी के 1 जेसी और 8 जवान मिसिंग हैं तीसरे दिन और उनके जो 10 से 11 जवान और एक ट्वाइसी लेफ्टिनेंट कर्नल घायल हुआ था, उनको देहरादून एमएच में शिफ्ट करा दिया गया है। और लेकिन अब ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि जो लोग 3 दिन से मलबे में हैं वो जीवित होंगे कि नहीं। लेकिन अब सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम एजेंसियां कोशिश कर रही हैं कि मलबे के नीचे लोग दबे हैं उनको रडार के जरिए, दूसरे इक्विपमेंट के जरिए ढूंढने का काम आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल मंजीत, आपका रुख करेंगे दोबारा से, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि इस आपदा के बाद, इस पूरी आप कह सकते हैं घटना के बाद, सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि इन इलाकों को काट दिया, यानी इलाके पूरे इस बाढ़ के बाद कट चुके हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि सेनाओं को पहुंचने में भी, एनडीआरएफ की टीमों को भी पहुंचने में यहां पे सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही है। लेकिन आज तक की टीम हर्षिल के आर्मी कैंप तक पहुंचने में कामयाब रही। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी ने हर्षिल कैंप पहुंचे और क्या उन्होंने मंजर देखा, आइए आपको दिखाते हैं। 5 अगस्त की भीषण आपदा के बाद आज तक की टीम दिल्ली से ऋषिकेश, उत्तरकाशी होते हुए हम बड़ी मुश्किलों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम आज तक पर आपको इस भीषण आपदा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये हरसिल का वो इलाका है जहाँ पर करीब 4 बजे वो सैलाब आया। ऊपर छोटा एक बरसाती नाला था, यहाँ पर मौजूद जो पुल था, जो गंगोत्री हाईवे को जोड़ने वाला पुल था और हरसिल कस्बे को जोड़ता है, तो पुल बहा और उसके बाद आप देखें कि पूरा जो ये इलाका है 15 फीट जो मलबा है उसके नीचे दब चुका है। यहाँ पर कुछ भी अब नजर नहीं आ रहा है, जबकि एक बड़ा आर्मी का कैंप था, एक मार्केट यहाँ पर थी हरसिल की, वो दब चुकी है और यहाँ पर अब 15 फीट के आसपास ये मलबा है जिसका कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ रेत और पत्थर और ये पानी और सामने नदी का बहाव अपने चरम पर नजर आ रहा है इस वक्त। और अब यहाँ पर अभी भी लोगों को जो हादसे का, सैलाब का शिकार हुए हैं उनको ढूंढने का, निकालने की कोशिशें चल रही हैं। हालांकि यहाँ पर क्योंकि सेना मौजूद थी इसीलिए चाहे धनारी गांव की बात करें या हरसिल गांव की बात करें, शुरुआत में ही पिछले 2 दिनों में सेना ने 150 से 200 लोगों को निकालने में कामयाबी हासिल की। हालांकि सेना के अभी 8 जवान और 1 जेसीओ अभी भी मिसिंग है। इस तरह से उस वक्त 4 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। साहब ये जैसे ही धराली में सैलाब आया उसके बाद में ये नाला है ना, ये नाला ऐसा था कि यहाँ से 15 से 20 फीट नीचे था। इसमें से रोड है, ये रोड कम से कम 20 फीट नीचे दब चुका है। इसके ऊपर पूरा सैलाब आ गया। यहाँ जो आप खड़े हैं ये हरसिल ओनर है, ये नाला बिल्कुल यहाँ से कम से कम 30 मीटर आगे से चल जाता। यहाँ पर बिल्डिंग शुरू थी हमारी, ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई थी, पूरा कैंप था, ये पूरा कैंप बना हुआ था। इस कैंप कम से कम 15 से 20 फीट हमारा कैंप नीचे दब गया, कुछ तो नीचे दबा हुआ, कुछ सैलाब के साथ तो बह गया। यहाँ पर एक ही बिल्डिंग बची हुई है जो 15 से 20 बिल्डिंग थी
उनमें से कुछ नहीं बचा, जैसा अब कुछ है ही नहीं। यहाँ पर पूरा कैंप था जो कि आप देख रहे हैं, एक बिल्डिंग बची हुई है हमारी। ये पूरा इस तरीके से बना हुआ था कि पूरा कैंप था, लोअर कैंप बोलते हैं हमारे इसको, हमारा था आरबी गेट से निकलते ही। और ये चारों तरफ से मलबे से 15 से 20 फीट नीचे दब गया। आप देख रहे हैं गंगा जैसे भागीरथी को, भागीरथी उधर बिल्कुल थोड़े थोड़े पानी बहता था और हमारा कैंप ऊपर था। अब यहाँ ऊपर जो नीचे था वो ऊपर कर दिया 15 से 20 फीट, और यहाँ पर अब कुछ नहीं छोड़ा हमारा। अब हम आपको दिखाते हैं कि हरसिल के इस आर्मी कैंप में कैसे सेना जो राहत और बचाव का काम है, उनके जो मिसिंग जवान हैं उनको ढूंढने के मिशन में जुटी हुई है। यहाँ पर ये जो 2-3 छोटी बिल्डिंगें बची हुई हैं उनमें जरूरी सामान निकाला जा रहा है। आप देखिए आर्मी मेस का जो सामान है वो इस गार्ड रूम में मौजूद है। यहाँ पर ये बिस्तर, ये बेड, गद्दे नजर आ रहे हैं, ये अलमारियां नजर आ रही हैं जिसमें जो मेस का सामान है वो मौजूद होता है। ये बड़े बॉक्सेस हैं जो जिनमें जरूरी सारे सामान रहता है, और उनमें अब सेना के ये जवान 14 राजपूताना राइफल के जवान जरूरी सामान ढूंढ रहे हैं। अपने उन साथियों को भी ढूंढ की जा रही है जो 8 जवान, एक जेसीओ इस हादसे में मिसिंग हैं अभी, और उन्हें तब तक उनको ढूंढा जाएगा। ये देखिए ये पर्स मुझे नजर आ रहा है, ये आई कार्ड, ये पर्स, एक आई कार्ड, इस तरह से ये पूरा जो सिर्फ मात्र ये एक छोटी बिल्डिंग यहाँ पर बची हुई, जबकि वो बहुत बड़ी ये आर्मी की मेस थी। तो ये जवान यहाँ, ये हेलमेट ये नजर आ रहा है, और बहुत सारी चीजें जो जरूरी यहाँ सामान है उनको यहाँ पर ढूंढा जा रहा है। ये बीपी जैकेट नजर आ रही है, और सैनिकों का जरूरी सामान यहाँ पर, क्योंकि गार्ड रूम था, यहाँ पर सैनिक मौजूद होते थे। और अब सिर्फ ये एक तरह से सिर्फ मलबा में दबे हुए जो सामान है, जरूरी सामान है, उसको यहाँ पर निकाला जा रहा है। इसके साथ ही एक छोटी और एक बिल्डिंग यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर 12 से 15 बिल्डिंगें थी, वीआईपी मेस थी, लेकिन कुछ भी अब यहाँ पर बचा नहीं है। जो सारी चीजें हैं वो 15 से 20 फीट मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। मात्र कुछ 2-4 जो छोटे स्ट्रक्चर हैं वो नजर आ रहे हैं। तो उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से, कितना भयंकर भीषण ये इस वक्त यहाँ पर जो सैलाब था वो था, और उसने यहाँ पर किसी भी चीज को नहीं छोड़ा। सारी चीजें एक तरह से मलबे में तब्दील हो गई। ये यहाँ पर जो आर्मी मेस मौजूद थी उसका ये किचन है, और ये इसकी हाइट अगर देखें तो ये 12 फीट ऊंची किचन थी, और अब इसकी हाइट आप देखें ये मलबे में पूरी तरह से दब चुकी है। ये अंदर जो किचन का सामान है वो नजर आ रहा है, बाल्टी अंदर नजर आ रही है। ये दरवाजा देखें, इस तरह से ऐसे लग रहा है जैसे एक खिड़की बन गई हुई दरवाजे हैं। यहाँ पर ये फ्रिज आप देखें तो ये फ्रिज नजर आ रहा है किचन का। ये मिक्सी यहाँ पर पड़ी हुई है। यहाँ पर जो आर्मी मेस थी, जो आर्मी के अधिकारी और बाकी लोग यहाँ ठहरते थे, वो उनके लिए यहाँ पर किचन का खाना बनता था। अंदर किचन का सारा सामान, मिक्सी यहाँ पर नजर आ रही है, ये शीशा नजर आ रहा है। ये जो बचा हुआ एक स्ट्रक्चर यहाँ पर किचन का हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से उस दौरान ये हादसे का। हर्षिल घाटी में आई आपदा से सेना का ये कैंप पूरी तरह से खत्म हो गया। आप देखिए वो विभीषिका किस तरह से बड़ी बड़ी गाड़ियां, एक सिविल गाड़ी है सफारी, ये उस सैलाब का शिकार हुई आर्मी का ये बड़ा ट्रक है जो उस दौरान वहां पर चल बचाने तेज बहाव के बाद ये यहाँ पर बह गया। अब यहाँ पर जो राहत और बचाव का काम चल रहा है वो लगातार चल रहा है, लेकिन आप देखिए ये पूरा आर्मी का एक बड़ा कैंप आप देखें, यहाँ पर मौजूद हर चीज पानी के तेज बहाव में बह गई। ये ट्रक की हालत आप देखें, इतना मजबूत ये सेना का जो ट्रक है वो, और यहाँ कैंप में मौजूद तमाम चीजें बिखरी हुई है। ये सामान यहाँ पर आप देखें इस तरह से यहाँ मौजूद, यहाँ पर एक आर्मी का बड़ा ये इंफ्रास्ट्रक्चर था, लोअर कैंप, जिस पर यहाँ पर आर्मी मेस के अलावा काफी बड़ी संख्या में उस दौरान जवान मौजूद थे, और ये इस वक्त पूरी तरह से इस मलबे में तब्दील हो चुका है।
मंजीत नेगी की आपने एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखी। उन्होंने बताया कि देखिए किस तरीके से सेना भी हर्षिल में न सिर्फ अपने लापता साथियों की तलाश में काम कर रही है, बल्कि उन लोगों की भी जो इस पूरी आप कह सकते हैं आफत में बह गए। वक्त